हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, जो 13 दिसंबर 2020 को यूपीपीएससी एई का एग्जाम हुआ था, उसमें सिविल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस में जो एनोमलीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने जो रिलीज की हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं वो मैं आपको यहाँ पर पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 में पेपर 2 के मैं ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस सीरीज का, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज द फॉलोइंग आइटम्स विच आर कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर एन एयरपोर्ट। यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है विच इज नॉट कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर एन एयरपोर्ट। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है एक बुक का। ये फॉरेन राइटर की एक स्टैंडर्ड बुक है, जहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम साइट सिलेक्शन एनालिसिस शुड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। उसमें जो पहला फैक्टर है दैट इज ऑपरेशनल कैपेबिलिटी विच इज बेस्ड ऑन द एयर स्पेस कंसिडरेशंस। तो दिस इज अ फैक्टर विच इज अ फंक्शन ऑफ क्लास ऑफ एयरपोर्ट। ठीक है। दूसरा है हमारा ऑब्स्ट्रक्शंस, जो कि विजिबिलिटी से डायरेक्टली इफेक्ट होता है, एंड वेदर। ये कुछ और भी फैक्टर्स हैं विच इज कैपेसिटी, पोटेंशियल, ग्राउंड एक्सेस, डेवलपमेंट कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ पे इंडिविजुअल फैक्टर्स को एलोबोरेट किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने समराइज भी किया हुआ है इन्हीं चीजों को कि साइट सिलेक्शन ऑफ सुटेबल साइट फॉर एन एयरपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द क्लास ऑफ एन एयरपोर्ट अंडर कंसिडरेशंस। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने क्लास ऑफ एयरपोर्ट को बोला है कि इस पर डिपेंड नहीं करता है साइट सिलेक्शन के, लेकिन ये हमारा प्राइमरली फैक्टर है जो कि एयरपोर्ट की साइट सिलेक्ट करने में प्राइमरी रोल प्ले करता है। और ये हमारे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं विच हैव बीन समराइज्ड एज पर अबव स्क्रीनशॉट ऑफ द बुक। तो अगर यहां पर फैक्टर्स हम बात करें जो ऑप्शंस में दिए हुए, क्लास ऑफ एयरपोर्ट विल अफेक्ट द साइट सिलेक्शन, विजिबिलिटी एट एयरपोर्ट साइट विल अफेक्ट, एल्टीट्यूड, ठीक है, बिकॉज इसी के हिसाब से आपके करेक्शंस होते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, एंड रनवे ओरिएंटेशन। रनवे ओरिएंटेशन जो है ये हमारा साइट सिलेक्शन के लिए हमारा प्राइमरी रोल प्ले नहीं करता है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, वो हमारा रनवे ओरिएंटेशन होगा रादर देन ऑप्शन ए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्वे हम कर रहे हैं जहां पर ए और बी हमारे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ए और बी हमारे 2 पॉइंट्स हैं, और पॉइंट सी इज लोकेटेड, पहले तो लिखा है ऑलरेडी लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। जो सी पॉइंट है वो हमारा ऑलरेडी लोकेटेड है ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा डिस्टेंस से भी मेजर करके लोकेट कर सकते हैं, जो कि आपने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में पढ़ा था। डिफरेंट मेथड्स आर देयर टू एस्टैब्लिश एनी नोन पॉइंट, टू एस्टैब्लिश एनी अननोन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, वो हमें आपको पता है, 2 रीडिंग लेकर आपने एस्टैब्लिश किया है, और हमसे बोला जा रहा है कि जो सी से डी, जो कि हमारा पॉइंट ए बी पर है, तो जो डी लाइन होगी वो हमारी डी सी डी लाइन जो होगी, अगर डी हमारा ए बी पे पॉइंट है तो वो लाइन क्या होगी। तो हम यहां पर रेफरेंस के तौर पे अगर बात करें तो एसएस भाविकट्टी की सर्वेइंग की बुक जो है, वहां पर लिखा हुआ है फॉर फिक्सिंग ऑफ पोजीशंस ऑफ न्यू कंट्रोल पॉइंट्स। फॉर फिक्सिंग न्यू कंट्रोल पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट्स एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस शुड बी फॉलोड। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस आपको फॉलो करने हैं। इफ, यहां पर सेम जहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया वो यही जगह है जहां से क्वेश्चन ही फ्रेम किया गया है। इफ ए एंड बी आर 2 ऑलरेडी लोकेटेड कंट्रोल पॉइंट्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू देम न्यू कंट्रोल पॉइंट्स इज टू बी लोकेटेड अपार्ट फ्रॉम मिनिमम 2 मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड एज शोन इन द फिगर 1.12, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, डिफरेंट मोड्स आर देयर टू एस्टैब्लिश एनी अननोन पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिफरेंट नोन पॉइंट्स विच आर ए एंड बी। ठीक है, तो फिक्सिंग ऑफ चेक लाइन्स एंड टाई लाइन्स विल आल्सो सर्व द पर्पस। ठीक है, तो इस डीसी लाइन जो है यहां पर दिख रहा है आपको कि दिस लाइन जो हमारा पॉइंट स्टैब्लिश करना है आपको, अगर हम कोई डी पॉइंट ए बी पर लेकर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी टाई लाइन होगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा टाई लाइन होगा यहां पर। ठीक है, और इस टाई लाइन को अगर आप देखेंगे सर्वेइंग की एसके दुग्गल की बुक में, तो इस टाई लाइन को हम सब्सिडियरी लाइन या ऑक्सिलरी लाइन भी बोलते हैं। तो आपको कभी याद रखना है कि टाई लाइन के बेसिकली 2 और भी नेम्स हैं, सब्सिडियरी लाइन एंड ऑक्सिलरी लाइन, जो कि बेसिकली 2 टाई स्टेशंस को कनेक्ट करते हैं। दीज आर प्रोवाइडेड टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स विच आर फार अवे फ्रॉम द मेन लाइन्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो टाई लाइन्स होगा।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टनल को आपको किसके अलोंग कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। तो यहां पर एसके दुग्गल की जो आपकी जियोलॉजी की बुक आती है वहां का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, जहां पर ये लिखा हुआ है टनलिंग अलोंग स्ट्राइक डायरेक्शन क्रिएट्स एन ओवरब्रेक फेनोमेना विच इज अनडिजायरेबल इन एनी टनल। Altitude of involved beds in tunnel and their effects on suitability are explained case wise as below। तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि आपकी टनलिंग जो है वो स्ट्राइक के डायरेक्शन में आपको नहीं कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में द प्रोसेस यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग मैप फीचर्स टू मेक देम क्लियर एट अ रिड्यूस्ड स्केल इज नोन एज। तो यहां पर मैंने एसके दुग्गल की रेफरेंस दी है, पार्ट 2 जो इसकी वॉल्यूम आती है, यहां पर आप देखेंगे तो देयर आर टू बेसिकली कंसेप्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेक्टर डाटा, जो कि आपको जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप कलेक्ट कर रहे हो। डिफरेंट स्केल्स में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर डाटा के लिए दो मेथड्स अवेलेबल हैं। एक तो हमारा होता है कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन और दूसरा होता है हमारा कार्टोग्राफिक सिंबलाइजेशन। ठीक है, जहां आप कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन में आप देखेंगे तो वेयर बाई लाइन एंड एरियल ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई कोऑर्डिनेट्स एट अ लार्जर स्केल, जिससे आप मोर क्लियरली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो टोपोग्राफिकल फीचर्स को। कार्टोग्राफिक सिंबलाइजेशन में क्या है आपका कि वेयर बाई वेक्टर डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंट सिंबल्स दैट सर्व टू विजुअली डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अदर व्हेन द डाटा आर डिस्प्लेड। तो यहां पर स्केल की बात कर रहा है कि किस स्केल में हम कन्वर्ट करेंगे कि हमारी जो फीचर्स हैं वो क्लियरली विजिबल हो, तो वो हमारा कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन होगा। जो फिल्टरिंग है वो दूसरा प्रोसेस है जिसमें आपका प्रोसेसिंग ऑफ रिमोटली सेंस इमेजिनरी। ठीक है, इसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं इस प्रोसेस में। तो यहां पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, तो यहां पर मैंने एसके दुग्गल का रेफरेंस दिया हुआ है कि जो टेंजेंशियल मेथड है हम इसे तब यूज करते हैं जब हमारे स्टेडिया वायर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, मैंने स्टेडिया हेयर्स हमारे अवेलेबल नहीं है हमारे सेटअप में। तो हम करते क्या है, दो वेन्स लेते हैं एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट आर फिक्स्ड ऑन द स्टाफ। ठीक है, स्टाफ में आप दो वेन्स फिक्स करेंगे, ईच वेन इज बाइसेक्टेड बाय क्रॉस हेयर एंड स्टाफ रीडिंग एंड वर्टिकल एंगल करस्पॉन्डिंग टू ईच वेन आर रिकॉर्डेड। अब यहां पर लिख रहा है कि इस मेथड को हम प्रेफर तब करते हैं जब हमारे टेलीस्कोप में स्टेडिया डायफ्रागम जिसमें हमारे स्टेडिया हेयर्स फिटेड रहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और लिख रहा है कि सिंस इन दिस मेथड, क्योंकि इस मेथड में हम दो मैनिपुलेशंस इंस्ट्रूमेंट के यूज कर रहे हैं एंड टू साइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए हमें दो मैनिपुलेशंस इंस्ट्रूमेंट की करनी है और दो साइट्स रिकॉर्ड करनी है, जिसकी वजह से हमारी एरर की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से यह मेथड हमारा लेस एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू अदर मेथड ऑफ टेक्यूमेट्री। ठीक है, यहां पर लिखा भी है दो द रिजल्ट्स डू नॉट डिफर मच, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन टेंजेंशियल मेथड शुड डेफिनेटली बी रिगार्डेड एज इंफीरियर टू द अदर टू मेथड्स ऑफ टेक्यूमेट्री। ठीक है, जो अदर मेथड्स हैं जिसमें आपका सब्सटेंस बार मेथड और दूसरे मेथड्स हमारे आते हैं, तो ये हमारा इंफीरियर यानी ड्यू टू लेस एक्यूरेसी एंड यहां पर ड्यू टू मैनिपुलेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट मोर रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड और कैलकुलेशंस ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल्स। इस वजह से ये हमारा जो मेथड है दिस इज स्लोअर मेथड। ठीक है, दिस इज स्लोअर मेथड। यहां पर और भी चीजें लिखी हुई, यहां पे बीसी पुनमिया का भी मैंने स्क्रीनशॉट दिया है कि टेंजेंशियल मेथड में स्टेडिया हेयर्स हमारे यूज नहीं किए जाते हैं, रीडिंग्स आर बीइंग टेकन अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर्स। ठीक है, टू मेजर द, अगर स्टाफ इंटरसेप्ट आपको मेजर करना है तो टू पॉइंटिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि वेन्स आपने फिक्स किए हुए हैं वो नेसेसरी है। दिस नेसेसिटेट्स मेजरमेंट्स ऑफ वर्टिकल एंगल्स ट्विस्ट फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिसकी वजह से ये मेथड्स हमारा स्लोअर मेथड कहलाता है अदर मेथड्स के कंपैरिजन। ठीक है, तो स्टेडिया हेयर मेथड के केस में आपको सिंगल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ रहे हैं, यहां इस वजह से ये हमारा जो मेथड है ये स्लोअर मेथड है एज कंपेयर टू स्टेडिया हेयर मेथड। ठीक है, ये प्रेफर नहीं किया जाता बिकॉज यहां पर ऑपरेशनल एरर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्रेफर्ड एज इट इन्वॉल्व्स लेस कंप्यूटेशंस टू गेट रिड्यूस्ड डिस्टेंस, यहां पे इट इन्वॉल्व्स मोर कंप्यूटेशंस। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद आते हैं कि अकॉर्डिंग टू खोसलास थ्योरी स्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए
एग्जिट ग्रेडियंट जो आपको प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर एसके गर्ग की जो इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की बुक आती है, वहां का ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया हुआ है कि जो आपका क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट है जिसपे आपकी पाइपिंग हो रही है, वहां उसमें आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 to 5 का आप यूज करेंगे टू गेट दी सेफ एग्जिट ग्रेडियंट। तो आपका एग्जिट ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, 1/4 to 1/5 ऑफ द क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट सो एज टू कीप द स्ट्रक्चर safe against piping. Hence, an exit gradient equal to 1/4 to 1/5 of the critical gradient means that an exit gradient equal to 1/4 to has to be provided for keeping the structure safe against piping. तो ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली यही है जो पूछा गया है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस वैल्यू विल वेरी फ्रॉम 0.25 to 0.20। इस रेंज में आपका सेफ एग्जिट ग्रेडियंट होना चाहिए। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और नियरेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि लेटरल इनफिल्ट्रेशन हमारा किस टाइप के इनफिल्ट्रोमीटर में मेजर ड्रॉबैक होता है। तो सिंगल ट्यूब इनफिल्ट्रोमीटर जो होते हैं वो हमारे वहां पर जो इनफिल्ट्रेशन होगा वहां पर लेटरल इनफिल्ट्रेशन होता है जो हमारा मेजर ड्रॉबैक होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है आपका सिंगल ट्यूब इनफिल्ट्रोमीटर में, यहाँ पर लिखा हुआ है बीसी पुनमिया की बुक में, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द सिंगल ट्यूब इनफिल्ट्रोमीटर इज दैट इनफिल्टर्ड वाटर, जो इनफिल्टर्ड वाटर है आपका, दैट इज परकुलेटिंग लेटरली एट द बॉटम ऑफ द रिंग, हेंस इट इज डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द एरिया थ्रू विच इनफिल्ट्रेशन टेक प्लेस। तो ये हमारा मेजर ड्रॉबैक होने की वजह से ये हमारा इसका ड्रॉबैक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सिंपल ट्यूब होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को डाउट है और इसका कुछ कोचिंग्स ने कुछ आंसर्स दिया है, बट यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन और बुक में जो रेफरेंसेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। इसमें पूछा गया है कि जो डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर, जो हमारा सॉइल है उसमें सॉइल मॉइस्चर की डेफिशिएंसी जो हो रही है अर्थ सरफेस में, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्या की इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की जो बुक है, ये वहां के रेफरेंसेज हैं, वहां के क्लॉजेस हैं, जहां पर ये लिखा हुआ है कि जो इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इज कंसीडर्ड एज द मेजर अब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन से हमारा जो मेन सोर्स है इन्फिल्ट्रेशन का वो हमारा प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ध्यान से पढ़िए आप इसको, इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। इट मींस इट इज इंक्रीजिंग द सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो प्रेसिपिटेशन से एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है वो एक तरीके से हमारा सॉइल मॉइस्चर में जो की जो डेफिशिएंसी है उसको ये फिल कर रहा है, यानी इट इज रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर एंड इट इज इंक्रीजिंग द सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं। दूसरी यहीं पर सेम जगह लिखा हुआ है कि जो आपका इनफिल्टर्ड वाटर है, जो इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन बेसिकली जो प्रोसेस है वो उसमें पानी हमारा नीचे जा रहा है अर्थ सरफेस के। ठीक है, इन्फिल्ट्रेट करके, तो जो इनफिल्टर्ड वाटर है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इन एडिशन टू इंक्रीजिंग द सॉइल मॉइस्चर। तो यहां तो बात खत्म हो जाती कि हमारा इन्फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसमें हमारा सॉइल मॉइस्चर डिप्लीट कर रहा है, तो इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे बुक में आप देखोगे तो कुछ मॉडलिंग दी हुई है, वो मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फेनोमेना पे, अ पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इन्फिल्ट्रेट्स। अब जो पानी हमारा इन्फिल्ट्रेट हो रहा है दैट मूव्स लेटरली थ्रू द अपर क्रस्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू द सरफेस एट सम लोकेशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द सॉइल, दिस कंपोनेंट ऑफ रन ऑफ। ध्यान रखिए, जो पानी आपका प्रेसिपिटेशन से इन्फिल्ट्रेट होकर जा रहा है वही फ्लो, ठीक है, उसका कुछ पार्ट हमारा हो क्या रहा है, इट इज रिटर्निंग टू द सरफेस एट सम लोकेशन। तो जो ये रिटर्न होकर सरफेस ऑफ सम लोकेशन पे आ रहा है तो इट इज रिड्यूसिंग द सॉइल मॉइस्चर, बिकॉज ये अंदर नहीं जा रहा है, इट इज रिटर्निंग बैक टू द सरफेस। तो ये जो कंपोनेंट है रन ऑफ का, बेसिकली ये जो हमारा डिप्लीशन हो रहा है ये रन ऑफ की वजह से हो रहा है, रन ऑफ के कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, जिसे आप इंटरफ्लो, थ्रू फ्लो, स्टॉर्म सीपेज, सब सरफेस स्टॉर्म फ्लो और क्विक रिटर्न फ्लो बोल रहे हैं। तो अगर इसको थोड़ा इस तरह समझें कि जो भी हमारा प्रेसिपिटेशन हुआ ये हमारा इन्फिल्ट्रेशन है, जो इन्फिल्ट्रेट करके वाटर जा रहा है, और इसका कुछ पार्ट जो हमारा रन ऑफ, बेसिकली जो एक तरीके से, एक तो रन ऑफ हमारा ओवरलैंड फ्लो करके जा रहा है, सरफेस रन ऑफ जिसे बोल रहे हैं, कुछ हमारा जो पानी इन्फिल्ट्रेट हुआ उसका कंपोनेंट, यानी रन ऑफ का एक कंपोनेंट जो कि हमारा जहां पे जो सॉइल मॉइस्चर है अंदर जाने के बाद, सॉइल मॉइस्चर अंदर
प्रेसिपिटेशन की वजह से बढ़ा, बट इस रन ऑफ के कंपोनेंट की वजह से डिप्लीट हो रहा है, बिकॉज इट इज रिटर्निंग बैक टू दी स्ट्रीम, तो इट इज डिप्लीटिंग द सॉइल मॉइस्चर। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सॉइल मॉइस्चर, इट इज रिड्यूसिंग द सॉइल मॉइस्चर। तो ये जो कंपोनेंट है ये रन ऑफ का कंपोनेंट है, तो हम जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो हमारा रन ऑफ बनता है, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग द डिफरेंस इन द सॉइल मॉइस्चर एंड इट इज क्रिएटिंग इंक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो रन ऑफ होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपको फर्दर अगर कुछ डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।